देखें जी, ये ट्रक जो है ना, ये देखें कहाँ पे आ गया है स्लिप होके। तो वो अब उनके पास चेन है, वो लगा रहे हैं। तो किधर गई? देरी आने। ओए अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में जी खुशामदीद कहते हैं। विंटर सीरीज़ में अभी इस वक्त हम हैं हुंजा में, करीमाबाद में। आज हम रूम से ही वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। रूम का आपको बाद में बताते हैं। पहले जी हमारी बेगम साहब बाहर बैठ के जो हल्की फुल्की स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, उसको एंजॉय कर रही है। और ये है जी सामने हमारे हुंजा, अलियाबाद, करीमाबाद का सारा नज़ारा। और हल्की हल्की स्नोफॉल अभी भी जो है ना हो रही है। रात से जो है ना स्टार्ट है स्नोफॉल जी। रात को हम पहुंच गए थे, सीधा आए थे हम स्कर्दू से। और अभी इस साइड पे आपको राइट साइड पे दिखाता हूँ जी, नज़र आ रहा है हल्ती थे कि बल्ती फोर्ट है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पे है जी। और उसके पीछे जो बादल छाए हुए हैं। मैंने सोचा जी आज वीडियो जो है रूम से ही स्टार्ट कर देते हैं। और बाकी रूम का थोड़ा आपको बता दें, जब हम आए थे तब तो रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। मैंने तब वीडियो बना ली थी, वो सीन आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और ये रूम हमें मिला है जी 10,000 में। और गर्म पानी का सिस्टम 24 घंटे, वो तो ज़बरदस्त आ रहा है। बाकी जो है इनका जो इन्वर्टर एसी था तो कोई मज़ेदार नहीं रहा, लेकिन ये कि ब्लैंकेट नीचे जो थी वो गर्म थी, कंबल वगैरह इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो वो रूम में रहने का थोड़ा सा ना कह लें कि मज़ा आया, बस ठीक है। तो आजकल टूरिज़्म नहीं है, होटल बहुत ज़्यादा कम खुले हैं, जो खुले हैं वो बहुत महंगे हैं, क्योंकि गर्म पानी का यहाँ इशू है, पानी का वैसे इशू है, नालियों में जम जाता है। अभी आज का जो हमारा प्लान है वो है जी खजराब पास तक जाने का। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि जो स्नोफॉल हो चुकी है ये वाली फ्रेश, तो रोड के ऊपर जो है ना वो ट्रैक्शन नहीं है, मतलब गाड़ी की स्लिपरिंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर चेन लगा के जाना पड़ा तो इतना लंबा सफ़र 150 किलोमीटर वो तो मुश्किल है। तो देखते हैं जो भी होगा। होटल का नाम क्या है, सॉरी वो बाहर मैं वीडियो बनाता हूँ जाके, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो ये नाम है मेरे ख्याल बलबरी या जो भी है, पढ़ लें आप। तो बाकी जी बच्चे तकरीबन रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हूँ। तो चलें जी निकलते हैं, सामान वगैरह उठाते हैं। तो अपनी शहजादी को करते हैं जी स्टार्ट, बल्कि उसकी भी कंडीशन देखते हैं जाके पानी वगैरह ना जम गया हो। आज तो मैं ऐसे तैयार होकर आया हूँ जैसे मैंने गेटू सर करना है। आज तो पहले दिन मैंने अपनी ये कैप भी डाली हुई है जेब में, अपने दस्ताने भी निकाल लिए हैं। मेरे पास जितने गर्म कपड़े थे सारे नीचे से ऊपर से पहन लिए हैं। ट्राउज़र इम्पोर्टेड, जैकेट इम्पोर्टेड, जिन्ना लंडा लुटिया सिराने ने सारा पा लिया, कोई टेंशन नहीं। उन ठंड ना लगे बस, क्योंकि आज हम जा रहे हैं -19 डिग्री में। दिखाते हैं आपको -19 डिग्री किधर है, स्क्रीन शॉट में भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो चलें गाड़ी किधर है हमारी। शहजादी के क्या हालात हैं जी आपके सामने। पहले सामान पैक कर लें, ये नहीं पहले करते हैं सामान पैक। गाड़ी का पानी वगैरह चेक कर लें हम। बारंट बारी हो गया है, ऊपर बर्फ़ है। पानी की क्या सूरत हाल है, हमारी गाड़ी का पानी नहीं जमा। ये देखें जी ठीक है, मतलब कि पाइप को मैं दबा रहा हूँ तो पानी का सर्कुलेशन ठीक लग रहा है मुझे। कल जो था हमारा वाइपर वाला जो पानी था वो फ्रीज हो गया था, वो जम गया था। चलें जी चेकआउट हो गया। रूम खाली कर रहे हो छली से, चार्जर वगैरह सारे एवरीथिंग। चलो जी ये लें जी, रूम चेकआउट भी हो गया है। तो अभी भी हल्की हल्की जो स्नोफॉल है वो चल रही है। ये तकरीबन कल शाम से है, मेरे ख्याल में कोई 5-6 बजे से स्टार्ट हुई है हुंजा वैली में। जैसे कि हम रात को आए थे तो आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर की थी पिछली वीडियो में भी। तो चलें जी अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा 2-4 मिनट इसको जो है ना इंजन को गर्म होने देते हैं, ताकि पानी की सर्कुलेशन ठीक हो जाए और हीटर शीटर भी फिर चल जाएगा सही से। और उतनी देर में लाइव स्नोफॉल के थोड़े से हुंजा के नज़ारे जो है एंजॉय करते हैं। आज तारीख है 27 जनवरी 2026 और टाइम जी सुबह के 8:28 हो चुके हैं। तो प्लान है हमारा यहाँ से हुंजा से लाइव स्नोफॉल में जो है ना क्या कहते हैं वो टकरे मारते बर्फ़ को हम जाएँ, लाइव स्नोफॉल को एंजॉय करते हुए जाएँ हम खंजराब बॉर्डर, मतलब चाइना बॉर्डर तक। तो अब देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। जो भी होगा आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर होगा। अभी नाश्ता करना है, नाश्ते का क्या प्लान है वो एक ना होटल है, मैं पूछ के आता हूँ। अगर पराठे मिल जाए ना उनसे तो हम सालन देते हैं और अभी यहीं से कर लेते सारे काम निपटा लें। पूछता हूँ मैं 1 मिनट। अरमानी टेस्ट पॉइंट, हाँ यहीं पे नाश्ते का जो है ना वो बंदोबस्त हो गया। भाई से बात की तो कहता मिल जाता है, क्योंकि आगे पता नहीं कुछ मिले या ना मिले। तो हमने सालन जो है अपना फ्रीज वाला निकाल लिया और पराठे इनसे लगवा रहे हैं।
और यहीं से जो है ना वो अच्छा खासा तगड़ा नाश्ता वगैरह करके जाएंगे ताकि रात तक कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हैं। तो स्नोफॉल जैसी हो रही है, टूरिज़्म है नहीं है, तो हो सकता है आगे कोई होटल रेस्टोरेंट ना खुला मिले खाने वगैरह के लिए, तो यहीं से तसल्ली करके निकल रहे हैं। नाश्ता हमारा आ चुका है, जो है ना घर का मटन जो है बेगम साहबा के हाथ का जी वो है, साथ में पराठे भाई से लिए हैं, कुछ फ्राई अंडे, चाय शाय इधर से ले लिया। और सुबह सुबह जो है ना हमने कहा नाश्ता कर लें, तो आप एक ऐसे मौसम में आते हैं पहले से ही सारी तैयारी करके निकले, ताकि अगर थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाए, नाश्ता ना मिले बच्चों के साथ, तो टाइम आपका इसी गुजर जाए। तो चलिए नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। ये नहीं दोस्तों, नाश्ता हो गया है और हम फिर वापस जो है ना मेन बाज़ार में, और ओहो हो हालात तो ख़राब है नीचे। ये स्क्रीन पे वाइपर चलाया फिर भी साफ़ नहीं हो रहा है। पानी मार, हाँ पानी चल रहा कि नहीं? पानी आ नहीं रहा, मतलब पानी का प्रोग्राम था जम गया था भाई जान। हाँ नहीं कोई नहीं, हो जाएगा। बेटे को मैंने बोला गाड़ी टर्न करता है, क्योंकि थोड़ी सी मैं कंडीशन खुद देख लूँ गाड़ी की ट्रैक्शन कैसी है। जी आप देख सकते हैं गाड़ी के नीचे जो जगह है वो बिल्कुल प्लेन है। रात को स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी और रात में ये इतनी हुई है। ठीक है जी, ठीक है। अभी जी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 व्हील पे गाड़ी रिवर्स नहीं हो रही है, थोड़ी सी चढ़ाई है। अभी सिंपल 2 व्हील पे गाड़ी 4x4 वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद है जी। तो इसको पहले हमें 4x4 लो में करने के लिए कोई भी गाड़ी जो ऑटोमेटिक है उसको N पे करना होगा। ये आप देख सकते हैं ये N पे आ गई, गाड़ी के मीटर पे भी N आ गया। और इसके बाद इसका जो छोटा लीवर है इसके ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई हैं 2 हाई में। अभी यहाँ पे अगर नीचे कर देंगे तो ये 4 हाई में हो गया। इसके बाद इसको इस तरफ मूव करना है जैसे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे न्यूट्रल। और इसके बाद सबसे जो पावरफुल गियर है वो ये है, लो 4x4 में गाड़ी होगी। और अगर हमने नॉर्मल ड्राइव करना है तो डी पे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम जैसे अभी बिल्कुल उतराई पे हैं तो इसको, क्योंकि ये भी लो पोजीशन और वो भी लो पोजीशन में है। और गाड़ी आप देख सकते हैं 4x4 में एंगेज हो गई हमारी। तो चलें जी अभी फिर निकलते हैं। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें कि कौन सा गियर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई। आहिस्ता आहिस्ता नीचे तो उतर रहे हैं, लेकिन हुंजा वैली का जो खूबसूरत एक मंजर है, एक दिल फरेब मंजर है जी, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो अभी जी होटल वाला भी बता रहा था कि काफ़ी सालों से 2-3 सालों से इस तरह की बर्फ़ नहीं हो रही थी हुंजा में, तो काफ़ी परेशान थे। लेकिन इस साल माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना स्नोफॉल लगी हुई है। इससे पहले भी एक स्पेल आया था और आज फिर जो है रात से जो स्टार्ट है। आप देख सकते हैं हुंजा वैली ने हर तरफ चारों तरफ जी वाइट चादर ओढ़ ली हुई है। खूबसूरत हुंजा वैली का जी नज़ारा है फिलहाल माशाल्लाह। तो चलें जी अभी नीचे चलते हैं KKH पे, और आगे जो है ऐताबाद लेक की तरफ जो है ना हम सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये हुंजा बाज़ार के चलें, थोड़े बहुत नज़ारे आपके साथ ही शेयर होगा। हम पहुंच चुके हैं जी इस वक्त जो है KKH के ऊपर, मतलब ये सामने रोड जो है KKH है। तो अगर हम सीधा चले जाते हैं तो फिर हम वापस गिलगित और इस्लामाबाद की तरफ टर्न ले लेंगे। अगर हम यहाँ से यू टर्न लेंगे तो आप समझ सकते हैं फिर यू टर्न ज़रूरी है आज, क्योंकि हमने जाना है चाइना बॉर्डर ऐताबाद लेक की तरफ। तो स्नोफॉल जी माशाल्लाह तेज़ होती जा रही है, लेकिन ये खुशी की बात है कि जो KKH है उसके ऊपर बिल्कुल स्नो नज़र नहीं आ रही। खूबसूरत नज़ारा है और हल्की हल्की स्नोफॉल चल रही है।
आज हुंजा में भी जी आप देख सकते हैं कि -9 डिग्री जो है ना शो रहा है हमारे मोबाइल पे, और अभी करीमाबाद से हम निकल रहे हैं। इस तरह के हुंजा वैली के अगर आपने नज़ारे पहले देखे तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, अगर नहीं देखे हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो शुक्रिया बाजी, लिख दे आज मेरी खैर भाजी दी खैर। तो फिलहाल हमारा सफ़र जी अताबाद लेक की तरफ, रोड के ऊपर फिलहाल थोड़ा ठीक है माहौल, साइडों पे बर्फबारी हुई है, लेकिन ये लाइट स्लाइडिंग देखें ज़रा, स्नोफॉल लाइव में ये खतरे बरकरार हैं। लाइव रोड के ऊपर आप देख सकते हैं पत्थर किस तरह आके पड़े हुए हैं। अगर आप पहाड़ी इलाकों में आते हैं तो आपने देखा होगा तो कई पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे अभी गिरने ही वाले हैं, तो जब उनके नीचे से मिट्टी हवा से, पानी से या बर्फ़ के या बारिश के पानी से निकलती है ना तो वो खिसक जाते हैं और नीचे आके गिरते हैं रोड्स के ऊपर, तो लैंड स्लाइडिंग मीन्स के फिर होना स्टार्ट हो जाती है। फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है अभी तो ठीक है, और जो वादी है हुंजा के खूबसूरत नज़ारे हैं ना दोस्तों, वो आपके साथ शेयर हो रहे हैं, वो आप देखें। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, और टूर के क्या कहते हैं ना, वो पैसे पूरे हो रहे हैं। जनाब क्राक्रम हाईवे हो, KKH, और उसके ऊपर बर्फ़ की वाइट चादर हो, और साथ में पहाड़ों का तो सीन खैर वाइट होगा ही फिर, तो क्या एक नज़ारा होगा, और उसके ऊपर जो सफ़र करने का क्या एक मज़ा होगा, आप मेरे ख्याल में बस फील ही कर सकते हैं कि क्या इस टाइम जो है ना फीलिंग है। कोई नहीं, वापसी सी होली आ जाएंगे। ओह फिर गई गड्डी, फिर गई, बच गए, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड घुमाई नहीं है, खुद ही ट्विस्ट हुई है बाबा। हाल फिर मोड़ फिर गई। अच्छा तो जो फिल्मी सीन है वो ड्रिफ्ट कारें ड्रिफ्ट करते, बिल्कुल ही रोड के ऊपर ट्रैक्शन नहीं है, गाड़ियां तो जरूर गुजरी हैं लेकिन है शीशा, टेम्परेचर माइनस में यहाँ पे ना। वो लाटा दूरों मार रही, देख जरा, वो पाई असी साइड ते तू अपनी साइड ते रह, टेंशन नहीं लेनी। ओके। एक मैं शुक्रिया कहूँगा जिन्होंने भी ये रोड बनाया था, चाइना के तावन से, NHA ने या जिसने भी, तो इसके साइड पे जो है ना सेफ्टी वाल कंप्लीट है, मतलब कि ये देख सकते हैं बैरियर अभी लोहे का लगा हुआ है, नहीं तो पत्थर के हैं या पहाड़ है, तो अल्लाह ना करे अगर आपकी गाड़ी स्लिप होती है तो मेरा ख्याल है गाड़ी का तो नुकसान होगा, लेकिन ये कि जानी नुकसान से आप बच सकते हैं। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। ट्विस्टा मार दी जा रही, ड्रिफ्टा मार दी साड़ी गड्डी है। तो वैसे ये चेन वाला रोड, लेकिन चेन लगा के स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी बेगम साहबा। आगे जी मुझे एक हाईएस्ट नज़र आ रहा है, जो सब जो है मेरे ख्याल में कुछ फैमिलीज़ हैं लोकल, शायद दिक्कत शिक्का लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है रोड के ऊपर, जो है ना ट्रैक्शन की, मतलब कि बिल्कुल जो है ना स्लिपरी ज़ीरो, उसके टायर घूम रहे हैं। ओहो उसका टायर घूमे जा रहा है। यहाँ पे जी अभी बोर्ड भी लगा हुआ था कि आगे उतराई है, और वाकई कंडीशन ऐसी है कि गाड़ी रुक नहीं रही है। ओहो मैंने लो 4x4 लगाना है, हाई में थी गाड़ी, रुक जा। वो ट्रक भी आगे स्लिप हुआ है, बहुत बुरे हालात है रोड के ऊपर। ओहो तो आगे अगर आप देखें तो इतनी बड़ी, मतलब कि मशीन ट्रक जो है इतना हैवी वेट वाला, वो स्लिप होके तो जा लगा है साइड पे, लगने से मेरे ख्याल में बच गया, लेकिन ये कि ट्विस्ट हो गया। तो ये रोड पे आप देखें लोगों ने हाँ चलाने लगा है, बिल्कुल जी वो चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्लिप होके तो बैरियर के बिल्कुल साथ लग गया जाके। अभी उन्होंने रोड के ऊपर मिट्टी वगैरह डाली है और अभी ट्राई कर रहे हैं वो, तो चलिए उनको गुजरने देते हैं, हम फिर बाद में निकल जाते हैं। हाँ चल पड़ा है वो, लेकिन ज़ाहिर है वो अगर इधर ट्रक चला रहे हैं तो लोकल ही होंगे इधर के यार, बंदे ने छेटा चुकी हुई चलो उन पत्थर। हाँ बिल्कुल पत्थर पकड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं यहाँ से गाड़ी निकालने की। मैं खंजरा पास जाने की दोस्तों सोच रहा हूँ, तो ये हम अताबाद लेक पे भी नहीं पहुँचे, कोई बात नहीं, अब निकलते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता, कोई नहीं, हमारी गाड़ी चल पड़ी है अब। ये जी एक और ट्रक है, तो उन्होंने सेफ जगह पे, खुली जगह पे एक साइड पे लगा के तो खड़ा कर दिया और उसको पत्थर लगा दिए, अच्छा किया। अभी रोड ठीक होगा तो फिर ये चलें तो बेहतर है। चेन के बगैर इसके बाद मेरे ख्याल में चलना मुश्किल ही है, बल्कि वेलकम टू अताबाद लेक का बोर्ड भी आ गया है, और नीचे जो है अताबाद लेक टनल भी लिखा हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ये है जी अताबाद टनल जो हैं वो आ गई हैं, पहली टनल स्टार्ट होने लगी है। वेलकम टू हुंजा, मार्को पोलो, इन कुछ बोर्ड्स वगैरह होटल्स वगैरह के भी लगे हुए हैं। पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल्स, वाह, जो है ना स्नो उड़ के टनल के काफ़ी अंदर तक आई हुई है। चलें जी लाइटें जला लेते हैं अपनी गाड़ी की, ताकि जो है ना अंधेरे को थोड़ा कम कर सकें। एक टनल के बाद अभी दूसरी टनल स्टार्ट होने लगी है, पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल।
स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर। ये लें जी, ये टनल भी ख़त्म होने वाली है और यहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ा रेस्ट एरिया भी बना हुआ है। तो यहाँ से जो है ना अताबद लेक का व्यू भी आपके साथ शेयर करते हैं और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सीन लेते हैं। हाँ जी बेगम साहबा, कैसा लग रहा है अताबद लेक का नज़ारा? बहुत अच्छा लग रहा है राणा साहब। ये ले जी, पहली बार मैं देख रहा हूँ। पहले भी हम जनवरी में आए थे ये नज़ारे देखने और तब हमें देखने को नहीं मिले थे। तब मतलब कि बर्फ़बारी नहीं हुई थी 2 साल पहले, मेरे ख्याल 2024 जनवरी में। और आज आप देख सकते हैं ये अताबद लेक तकरीबन जो है, यहाँ से जो सीन नज़र आ रहा है वो तकरीबन 80% जो है ना वो फ्रीज़ हो चुकी है। और उसके बाद जो है पीछे वो नज़ारा नज़र आ रहा है जहाँ पे पानी वगैरह है। तो चलें जी, ऐसा करते हैं ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन से थोड़ा सा खूबसूरत सा व्यू लेते हैं अताबद लेक का, ऊपर से शॉट लेते हैं, फिर देखें आप ड्रोन में और उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। हाँ जी दोस्तों, कैसे लगे अताबाद लेक के आपको ड्रोन शॉट? अगर अच्छे लगे तो हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा कमेंट में, आपको जैसे लगे वो बता सकते हैं। तो बाकी जो है यहाँ पे सर्दी बहुत है, अभी ड्रोन उड़ा रहा था तो मेरे हाथ जो है रेड हो गए बिल्कुल, कान भी हाँ बिल्कुल। तो चलें जी बेगम साहब निकलते हैं अभी जी। आज का जो हमारा सफ़र है बहुत दूर तक है, चाइना बॉर्डर तक कोशिश कर रहे हैं जाने की। अभी फ़िलहाल अताबाद लेक का एक ये सीन था और एक थोड़ा सा आगे है जो है वो कश्ती रानी पॉइंट या वो वाटर स्कूटर पॉइंट वगैरह है जो आगे। तो चलते हैं। मौसम आज जी पूरा बना हुआ है, अभी भी स्नोफॉल चल रही है, बहुत हल्की हल्की है, लेकिन ये कि स्नोफॉल आज जो है सारा दिन जो है ना होगी, यही प्रेडिक्शन है। तो देखते हैं क्या बनता है जी। जो भी होगा आज के दिन का जो है ना पूरा अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे एक वीडियो में ही कवर कर लें। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती हुई नज़र आई तो फिर इस वीडियो को हम 2 पार्ट भी कर सकते हैं। अताबद लेक के जो भी सीन है जो आपके साथ शेयर हो रहे हैं। आगे आ गया है पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल नंबर 4, मतलब 3 टनल्स हम क्रॉस करके आ चुके हैं और ये चौथी टनल है जी अताबद लेक के ऊपर। यहाँ पे जी एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक सी मुझे नज़र आ रही है, अगर आप भी देख पाएँ जो मैं देख पा रहा हूँ, अल्लाह करे ये गलत ही हो झूठ ही हो, क्योंकि अताबद लेक जो है यहाँ से जो है ना बहुत बड़े जो है ना पानी का ज़ख़ीरा के साथ थी और यहाँ पे भी पीछे सारा इस तरफ पानी ही पानी हुआ करता था। लेकिन पिछले सीज़न में मेरे ख्याल में कोई रेत आई है बहुत ज़्यादा। तो अब ये देखें ज़रा, ये सारा एरिया जो है रेत से भर गया है। तो ये कश्ती रानी यहाँ पे नहीं होती थी, ये वहाँ पे होती थी जहाँ पे ये जिप लाइन्स वगैरह हैं, और इससे भी पीछे बहुत दूर तक पानी पानी होता था, बहुत गहरा। तो ये सारी मिट्टी भर रही है, इसका मतलब है अताबद लेक डे बाई डे क्लोज़ हो रही है, छोटी हो रही है। तो ये है लक्ष्य हुंजा। तो मेरे ख्याल में अगर नेक्स्ट ईयर इस तरह का कोई कंडीशन हुआ तो ये भी रेत के अंदर आ जाएगा। तो मतलब लेक का नज़ारा जो है ना वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये कुदरत का सिस्टम है। ये देखें, ये सारी कश्तियाँ यहाँ पे आ चुकी हुई हैं मेरे ख्याल में। फ़िलहाल तो ये ज़ाहिर है विंटर
सीज़न में कोई टूरिज़्म है नहीं है, जिस वजह से ये खड़ी हैं बेचारी सारी। तो ये देखें एक कश्ती तो वो वाली जो है ना, ये वाली मैं जूम करके भी दिखाता हूँ, रेत की वजह से थोड़ी टिल्ट हुई है, टेढ़ी हुई है। मज़ीद ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी ड्रोन उड़ाते हैं तो क्लोज सा सीन लेते हैं, ताकि हमारे लिए ये एक मेमोरी सी रह जाए कि आज की डेट में 27 जनवरी 2026 में कहाँ तक लेक थी। तो आने वाले फ्यूचर में आपके साथ अगर आए तो फिर शेयर कर पाएंगे डिफरेंसेस का। हाँ जी बेगम साहब चले, चलना ही बनता है। फिर थोड़ा सा ही ड्रोन आया दोस्तों, तो हाथ जो है ना फुल सुन्न हो गए, सर्दी बहुत है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कोई सीन मिस हो जाए, क्योंकि ये वाला जो नज़ारा है अताबाद लेक का, ऐसे बादलों का और लाइव स्नोफॉल का और हर तरफ वाइट वाइट चादर का, ये बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। तो चले जी निकलते हैं। मेरे हाथ जो है ना यहाँ पे बिल्कुल रेड और सुन्न हो गए हुए हैं। कि यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बात ये है कि रोड के ऊपर यहाँ पे स्नो नहीं है, बहुत कम है, तो जिस वजह से हम थोड़ा सा जो है ना अताबाद लेक से पीछे की जो निस्बत है ना, यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और इस साइड पे जो है गुजाल वाला ये एरिया है, यहाँ पे स्नोफॉल बहुत कम हुई है, या वल्लाह आलम उड़ आड़ गई है, ठंड बहुत है यहाँ पे, ये कह नहीं सकते कुछ। तो रोड भी आपके सामने है जी, स्पीड भी माशाल्लाह हमने 80 की स्पीड जो है ना वो अभी फ़िलहाल जो है ना ले ली है। अताबाद लेक के व्यू के जितने होटल थे आप देख सकते हैं, ये वाला भी बना हुआ है, और इसके सामने अब क्या है, रेत का मैदान, दरिया का पानी भी जो है वो दूसरी तरफ है उस साइड पहाड़ के। तो मतलब कि इन सारे जो होटल्स हैं जो इन्होंने इतना करोड़ों रुपया खर्च किया यार, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा करें। ये जो लेक का व्यू था वो तो इनका चला गया। आज हमने पेट्रोल गाड़ी में नहीं फुल करवाया दोस्तों, गाड़ी का पेट्रोल क्वार्टर पे आ चुका है, और देखते हैं कोई पेट्रोल पंप और गाड़ी में जो है ना पेट्रोल का टैंक भी फुल करवाते हैं। करवाना तो मैंने उधर अलियाबाद से था, तो मैंने कहा चले सुबह करवाते हैं। सुबह फिर हम बातों बातों में निकल आए आगे, नॉर्दर्न एरिया में स्नोफॉल में हम आते हैं, तो हमारी गाड़ी का टैंक जो है ना पेट्रोल का वो फुल ही होना चाहिए, डीजल हो या पेट्रोल जो भी। यहाँ पे फिर जी रोड के ऊपर ब्लैक आइस क्रिस्टल टाइप है, लेकिन ये कि मौसम यहाँ पे थोड़ा क्लियर है, स्नोफॉल थम चुकी है लाइव जो हो रही थी। वाह आगे जी आप देख सकते हैं बहुत दूर खूबसूरत जो है ना दरिया का नज़ारा है। यहाँ से ही अक्सर जो है ना पासुकूंद नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन आज नज़र नहीं आ रही क्योंकि आगे बादल हैं। तो राइट साइड पे जो हुंजा रिवर है उसके आप नज़ारे देखें ज़रा जी, वो भी सारा स्नो कवर्ड है, और पीछे कुछ पानी भी जैसे फ्रीज़ हुआ हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे भी। और दूर हमें जी हसैनी सस्पेंशन ब्रिज भी नज़र आ रहा है, मोबाइल में पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं। ये रहे जी हम पहुंच चुके हैं गुलमित का बोर्ड आ गया है, और यहाँ पे रोड फुल वाइट है। साइडों पे जो सफ़ेदे के दरख्त हैं वो क्या खूबसूरत एक अब जो ना सूखा नज़ारा पेश कर रहे हैं बगैर पत्तों के। वो पेट्रोल पंप भी नज़र आ गया है, तो अब देखते हैं वहाँ पे पेट्रोल है या नहीं है। अपनी गाड़ी का जो है ना अभी जी पेट्रोल टैंक भी फिल करवाते हैं। बुलंदी है यहाँ पे 7,888 फीट, आबादी है 5,000। अगला मुकाम है हसैनी ब्रिज, हसैनी विलेज। जी गाड़ी का टैंक हो गया है फिल, और इससे पहले 490 किलोमीटर गाड़ी चली है, फ़िलहाल उसको कर लेते हैं हम 00।
और घर से लेके यहाँ अभी तक हमने कितना सफ़र कर लिया है, 1783 किलोमीटर, 13,500 का डला है जी। गाड़ी 490 किलोमीटर चली थी। इससे पहले एक बार टैंक फुल कराया था, उसके बाद 10,000 का डलवाया था। उसकी एवरेज निकालते हैं तो आपके साथ जो है ना स्क्रीन पे जो है ना अभी शेयर हो रही है। ये एवरेज आई है पर लीटर की है। ये 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी ने सफ़र किया जो इससे पहले जो है ना पेट्रोल लगा। अभी जी हम गुलमित में हैं, पेट्रोल फुल करवा के चले हैं। थोड़ा सा आगे तो रोड पे हालात वैसे क्या कहते हैं ना वो डेंजर हैं। तो ये लोकल जो लोग हैं इनकी मेहरबानी, इन्होंने कुछ साइडों पे रेत वगैरह संभाल के रखी होती है मेरे ख्याल में इन्हीं दिनों के लिए, तो वो फेंक रहे हैं बर्फ़ के ऊपर, और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में अभी जो है ना गाड़ियाँ कुछ जहाँ पे डीप उतराई है या चढ़ाई है वहाँ पे थोड़ा जो उनकी ट्रैक्शन बनी रहे, स्लिप होकर कहीं लगे ना। तो यहाँ पे नमक वगैरह की सहूलत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीज़न में स्नो नहीं होती, कभी कभार होती है, तो इन्होंने फिर वो रेत का हल निकाला हुआ है। बाकी खूबसूरत नज़ारे हैं जी जीबी के, हुंजा वैली के, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि इन इलाकों में 2-3 साल से तो स्नोफॉल हो ही नहीं रही थी जितनी आज माशाल्लाह हुई है या इस बार हो रही है इस साल। भी हसैनी गांव नहीं आया बल्कि ये जन्नत गुलकिन आ गया है, मतलब गुलमित के बाद गुलकिन गांव है। छोटा सा ये लेफ्ट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर आबादी मेरे ख्याल में रोड जा रहा है। होटल वगैरह यहाँ पे बहुत जगह जगह बने हुए हैं। सीज़न में अगर आप आएँगे तो आपको खाना पीना और रहायश के लिए जो है ना सारी सहूलतें जगह जगह मिलेंगी यहाँ पे। ये लें जी गुलमित भी गया, गुलकिन भी गया, और आगे जो रोड के ऊपर बर्फ़ है यहाँ पे तो तकरीबन कुछ 4-5 इंच है। लेकिन ये गाड़ी तो खैर चल रही है, इशू नहीं है, लेकिन स्पीड बहुत स्लो हो गई है। तो 11:34 हो चुके हैं। इससे साबित हो रहा है जो हमारी स्पीड है और जो रोड के ऊपर स्नो है कि ओए होए होए, उसको बाद में देखते हैं जी। ये देखें ये ट्रक यहाँ पे स्लिप होके तो किस तरफ आया। उनके पास चेन है मेरे ख्याल में, ट्रक के नहीं मुझे लग रहे, मुझे तो वो वैसे वो ना जीप वगैरह के लग रहे हैं, लेकिन वो लगा रहे हैं तो ओ किधर गई देरी आने। ओए अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। हमारी गाड़ी भी स्लिप हो गई थी, लेकिन हमने जो है ना पाँव दे दिया, रेस दे दिया जी। यहाँ पे हालात कुछ ठीक नहीं है तो उठा लिया मैंने गाड़ी, नहीं तो बच गई। ओ बेगम चुप कर जा यार, डरा ना। संगल लगाते हैं, क्या हो गया है? अब जब किसी सेफ जगह पे जाके लगाएंगे। अच्छा लगाते हैं संगल लगाते हैं। ओए होए होए, वाकई दोस्तों बहुत जो है ना बाल बाल बच्चे हैं। गाड़ी सारी नाले के अंदर, मुझे 100% हो गया था कि गाड़ी नाले में गई। आज तेनों सलाम है, तेरी ड्राइवरी में सलाम है। मैंने आने से पहले जो लास्ट नाइट है ना, रात को टायर चेंज किए गाड़ी के, मतलब रिम टायर सेट है हमारे पास, वो सारे खोले और ये लगाए कि यार वहाँ पे थोड़ा स्नो में ट्रैक्शन हो। तो वो सारी मेहनत जो थी ना उस रात की मेरी, मुझे आज लगता है अभी इस टाइम पूरी होगी मेरी। तो माशाल्लाह गाड़ी निकल आई दोस्तों। अभी पॉइंट कौन सा है, ये आ गया जी हसैनी सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ से नीचे जाते हैं पैदल, लेकिन आज हम नहीं जाने वाले, हम थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ से ड्रोन उड़ा के जो है ना हसैनी सस्पेंशन ब्रिज और इस एरिया को कवर करते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हुई है, आप देख सकते हैं साइडों पे जो छोटे छोटे तने भी जो है ना जो हैं पौधे, वो भी फुल वाइट स्नो से ना वो कहते हैं फुली लोडेड है। और यहाँ पे लाइव स्नोफॉल भी साथ में हो रही है और रोड के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्नो है। तो वो ट्रक का जो है ना सीन लेने के चक्कर में दोस्तों आपके लिए तो हम जाने लगे थे नाले में आज। लेकिन मैं पहले भी बता रहा था यार कि ये रोड सेफ़ है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ हैं या जंगल है या नाला वगैरह है। अल्लाह ना करे गाड़ी अगर ट्विस्ट होती है, स्लिप होती है, तो वो बंदा सेफ़ है। यहाँ पे टॉप पे जाके गाड़ी खड़ी करते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, और ये वादी का जो नज़ारा है ये क्या बताएं आपको, कैमरा बंद करने को दिल नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ की ज़िंदगी जी लोग देख रहे हैं, आप चलते फिरते नज़र आ रहे हैं जी, वो तो चल ही रही है। तो ये जी सामने ऊपर जो जिगजैग रोड नज़र आ रहा है, ये जा रहा है बोरिस लेक के लिए, तो उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। छोटी सी लेक है पहाड़ों के अंदर, खूबसूरत नज़ारा है जी। तो और लेक के ऊपर जो है होटल रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं वहाँ पे। तो कोशिश करते हैं ड्रोन वगैरह उड़ा के तो यहीं से सीन ले लें उसके। यहाँ पे जी अभी हम रुक गए हैं, बोरिस लेक का ये बोर्ड है, उससे थोड़ा सा आगे गाड़ी खड़ी किया हमने, और यहाँ से जो है ना हसैनी विलेज का जो सीन था वो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा था। हर तरफ वाइट चादर ओढ़े और ऊपर से चोटियों का सीन, वाह क्या बात है। और ये है जी KKH कराक्रम हाईवे। जी तो दोस्तों इस खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ जीबी के खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ हमें इस वीडियो में दें यहीं पे इजाज़त। तो सफ़र अभी जारी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो इसलिए इस वीडियो के 2 पार्ट कर लेते हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह यहीं से फिर आगे का सफ़र आपके साथ लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।